नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। आज सुबह छोटा तालाब स्थित सुभाष पार्क में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इसके पश्चात संगठन के पदाधिकारियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उक्त कार्यक्रम में प्रांत के संगठन मंत्री व शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर द्वारा बताया गया कि वीरता और साहस के प्रतीक अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी ने देश को स्वतंत्र कराने अपने जीवन को कैसे समर्पित कर दिया और देश को स्वतंत्र कराने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बारे में संक्षेप में बताया प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकुल सोनी ने। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती के अवसर पर उनके विचारों का स्मरण किया। इसके पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती के अवसर पर लड्डू का वितरण परिषद के सदस्यों द्वारा किया गया। इन महापुरुषों की जयंती पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से स्वप्रेरणा लेकर भारत विकास परिषद किसी भी असहाय व जरूरतमंद लोगों के अंतिम संस्कार के लिए दाह सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके लिए भारत विकास परिषद के सदस्यों ने मौशधाम व जिला अस्पताल के शवगृह में परिषद के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर सहित बोर्ड लगाए। सन कार्यक्रम सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न मातृ शक्तियों एवं सामान्य जनमानस सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में सत्येंद्र ठाकुर, मुकुल सोनी, श्रीमती पारुल पांडे, श्रीमती अमिता बरहिया, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, अमन जैन, श्रीमती श्रद्धा जैन, आशीष बरहिया, श्रीमती चित्रा चौकसे, श्रीमती प्रिया कस्तूरे, पवन कुशवाहा, गजेंद्र कुशवाहा, श्रीमती शिखा सूर्यवंशी, श्रीमती डाली जैन, श्रीमती देविका वैष्णव, श्रीमती नौमिता अनेजा, श्रीमती रिंकी चौरासिया, श्रीमती भारती जैन, श्रीमती वंदना विश्वकर्मा व सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप के सदस्यगण उपस्थित रहे। संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा। वो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से जुड़े और गांधी जी से उनका परिचय हुआ। सन 1920-21 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो वो उस आंदोलन का हिस्सा बने और उसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो जब गिरफ्तारी हुई तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बोला कि मेरा नाम आजाद है। उन्होंने पूछा कि पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बोले कि पिता का नाम स्वतंत्रता है। और निवास क्या है, तो उन्होंने बोले मेरा जेल। उन्हें 14 करोड़ की सजा मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई और वो वंदे मातरम और महात्मा गांधी के नारे लगाते रहे। फिर जब चंद्रशेखर आजाद जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे वो इतने दुखी हो गए कि तब वो भगत सिंह जी वगैरह के संपर्क में आए और उन्होंने काकोरी कांड में भाग लिया। और वहां अंग्रेजों ने जब उनकी चालू की गिरफ्तार करने के लिए तो वो फरार हो गए। इसके बाद जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई, उसके लिए वो इतने क्रोधित थे कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ये जो जेपी चंद्रास करके उस समय पुलिस अधीक्षक होते थे कि उनका कत्ल का बदला लिया जाएगा। तो वो भगत सिंह और राजगुरु के साथ उसमें शामिल हुए और उनके साथ मिलकर उन्होंने उनका मर्डर किया और खुलेआम उन्होंने उनको गोली मारी, उनके गार्ड को गोली मारी और अंग्रेज उनके पीछे गए। पर उस दिन से उनको आजाद के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर आजाद कर लिया। चंद्रशेखर तिवारी जी की जगह सब लोग उनको आजाद के नाम से जानने लगे। उन्होंने पूरी जगह जगह बैनर चिपका दिए कि हमने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया। और वो दिन है कि चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं के रग रग में दौड़ने लगे और जब भी किसी युवा के मन में उनका विचार आता था तो वो अपनी मूंछों पे ताव देने लगता था। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी की आज जयंती है। अदम्य साहस के साथी पुरुष, वीरता एवं साहस के पर्याय अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और भारत विकास परिषद जो कि हमारा संगठन है, जो हमेशा से चाहे बच्चे हों, हम लोग भारत को जानो एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। उसमें भी हम देश के महापुरुषों और शहीदों के बारे में उनसे क्वेश्चन हर स्कूल में जाके करते हैं और हर साल हमारा ये आयोजन होता है। पिछले साल छिंदवाड़ा के 7000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़े, देश प्रेम को जाने। साथ ही हम एक सामूहिक ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। सामूहिक गान में भी राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र प्रेम से संबंधित गाने हम स्कूलों में 8-8 छात्राओं के द्वारा गवाते हैं और फिर उनमें से एक टीम का हम पुरस्कृत करते हैं। तो भारत विकास परिषद जिसने ये निर्णय लिया था कि हम प्रतिवर्ष
ऐसे महापुरुषों और शहीदों की जयंती मनाते रहेंगे और युवाओं के दिल में उनके विचार, उनका स्मरण करके उनको जिंदा रखेंगे और आज की युवा पीढ़ी को बताएंगे कि आज हम लोग जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, जो इतने चैन से रह रहे हैं, उनके पीछे इन लोगों का बलिदान है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं ना तो पकड़ा जाऊंगा ना अंग्रेजों के द्वारा फांसी चढ़ाऊंगा। तो एक पार्क में जब वो चारों तरफ से घिर गए और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ऐसे महापुरुष वीर चंद्रशेखर आजाद जी और बाल गंगाधर तिलक जी दोनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो भारत विकास परिषद के इस नेक कार्य में आप लोग आए। और आज हम चंद्रशेखर आजाद जी की और बाल गंगाधर तिलक जी की जीवन से परिचय स्मरण लेते हुए सौ प्रेरणा से आज भारत विकास परिषद छिंदवाड़ा में एक नया कार्यक्रम करने जा रहा है। हम किसी भी व्यक्ति को जो असहाय हो, पीड़ित हो, गरीब हो, इनके लिए अंतिम संस्कार की दाह संस्कार सामग्री भारत विकास परिषद निःशुल्क प्रदान करेगा। इसके लिए हमारे मोक्ष धाम में हम 2 बोर्ड रहेंगे, बड़े अस्पताल में भी शवगृह के पास हमारा एक बोर्ड रहेगा जहां संपर्क सूत्र लिखे रहेंगे। तो जो भी जरूरतमंद भारत विकास परिषद के सदस्यों से इस जानकारी को अवगत कराएगा कि इनको दाह संस्कार सामग्री के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है ये है, तो ऐसे लोगों को हम अपनी तरफ से निःशुल्क दाह संस्कार सामग्री प्रदान करेंगे। और मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोग यहाँ आए।